तो ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी मेन एनवायरनमेंट की एलिमेंट्स हैं एबायोटिक और बायोटिक, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि एक ऑर्गेनिज्म को उसका एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा। तो सिर्फ यहाँ पे बात किसकी चल रही है, अभी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन पे हम आए ही नहीं है, अभी हम बात सिर्फ ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको डेली अफेक्ट करते हैं। तो उसमें की एलिमेंट सबसे मेन रोल है टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोइल का, लेकिन कुछ और भी बायोटिक फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर, डिकम्पोजर एंड पैरासाइट। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में आते हैं बायोटिक फैक्टर। उससे पहले हम सारे एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम की एलिमेंट एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर है वो आज स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे मेन एबायोटिक फैक्टर हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे, सिर्फ एबायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहला, द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर, टेम्परेचर इज इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर। क्या मीनिंग है इसका? सबसे मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो बाकी फैक्टर्स को भी साथ में ही ऐड कर लेता है, वो होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपने देखा होगा, आप किसी हैबिटेट में चले जाएं तो टेम्परेचर में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम इक्वेटर से ऊपर पोल्स की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और अगर हम प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर कम होता है। प्लेन्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है और माउंटेन्स पे कम होता है। तो इसका मतलब जो है टेम्परेचर अलग से अलग अलग जगह में अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं टेम्परेचर में। तो फिर उससे क्या ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट होगा, अगर चेंज आ गया तो क्या हो जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल मैं दे रही हूं जिसका आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं मैंगो ट्री का। मैंगो ट्री कैन नॉट बी ग्रोन इन कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी। कनाडा और जर्मनी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यहाँ पे हम मैंगो को ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, लास्ट में इसका आंसर बताती हूँ। इट मींस कुछ ना कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट है जिसकी वजह से आप मैंगो को वहां ग्रो नहीं कर सकते। और जो स्पीशीज वहां पे ग्रो की जाती हैं वो बहुत हाइब्रिड अप वाली स्पीशीज, उनको भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां पे ग्रो किया जाता है, ओपनली ग्रो नहीं किया जाता है। दूसरा आ जाता है आपका स्नो लिपर्ड are not found in forest of Kerala। अब केरला में आप जाएंगे, केरला फॉरेस्ट में आपको स्नो लिपर्ड नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे स्नो लिपर्ड तो वहीं पाए जाते हैं जहां स्नो होती है, लेकिन स्नो के साथ उसका कोई रोल नहीं है, उसका रोल है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि वो उसी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है जहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो। केरला में जाएंगे तो थ्रू आउट ईयर जो है वहां पे टेम्परेचर जो है एवरेज से ज्यादा रहता है, तो वहां पे ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका सबसे मॉलिक्यूल लेवल पे आपको अभी डिफरेंस बताऊंगी। एक लास्ट और एग्जाम्पल ले देती हूँ, ट्यूना फिश। एक फिश है ट्यूना फिश, कैन नॉट be found beyond
ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन ओशन। ओशन में जो ट्रॉपिक लैटिट्यूड होता है, एरिया है, उससे आगे हमें ट्यूना फिश कभी नहीं देखने को मिलेगी। सिंपली बताती हूँ आपको, ये एग्जांपल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिश होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर तक ही पाई जाती है, पूरे थ्रू आउट में नहीं वो पाई जाती। अगर हम बहुत सारी फिशेस की बात करें, उसके पीछे क्या रीजन है, टेम्परेचर क्यों नहीं इनको, अगर आप स्नो लिपर्ड को केरला ले जाएंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसको अच्छा एनवायरनमेंट आप दे दोगे, अच्छा खाने का मिल जाएगा, तो सर्वाइव क्यों नहीं करता, नहीं कर सकता वो। क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपके अंदर जितना सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अब मैं उस पर आ जाती हूँ, आप अभी इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, आपके अंदर जितना सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो किसके अंडर कंट्रोल होता है, एंजाइम्स के। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। और अगर आपको पता हो कि बहुत सारे एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, अगर आप उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, तो वो वर्क नहीं कर पाते। और अगर हम वैसे बात करें, आपके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है नॉर्मल, आपकी सारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है वो नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी जगह पे ले जाएं जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, हालांकि हम तो फिर भी सर्वाइवल है हमारा बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, तो क्या दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, आप बहुत टाइम तक ऐसी जगह पे नहीं रह पाते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड हो या बहुत ही ज्यादा गर्मी हो, दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आती है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बताती हूँ। आपके अंदर बेटा जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो सारे के सारे दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ एंजाइम, सारे एंजाइम कर रहे हैं। और एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ये आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया गया 11th क्लास में, और आपको बताया गया कि प्रोटीन को जब आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है, डीनेचुरेशन, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही डाउन टेम्परेचर पे ले आओगे तो वो फ्रीज हो जाते हैं, वर्क नहीं कर पाते, खत्म नहीं होते बट वर्क नहीं कर पाते। तो इट मींस अगर आप स्नो लिपर्ड जिसके एंजाइम्स लो टेम्परेचर पे वर्किंग के अडेप्टेड हैं, अगर आप उसको उससे हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे, क्योंकि स्नो लिपर्ड जो है वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है जहां पे बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, स्नोफॉल हुआ रहता है, तो वहां पे टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत कम होगा। आप केरला में लेके जाओगे तो 30 से अबव मिलेगा, तो उसके एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन द सेम वे अगर हम ट्यूना फिश की बात कर रहे हैं, इसके साथ भी ये है कि वाटर जो होता है, हम अलग अलग वाटर के लैटिट्यूड्स बनाते हैं, उनमें क्या होता है, टेम्परेचर का फर्क होता है। अपर लेयर पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, उससे नीचे कम होता है, उससे नीचे तो जैसे जैसे आप ओशन की लेयर्स में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिज्म वहां सर्वाइव कर पाते हैं। मैंगो ट्री की भी हम बात करें तो मैंगो ट्री भी ऐसी कंट्रीज में, कनाडा जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर काफी कम होता है, वहां पे जो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो डायरेक्ट अफेक्ट किसको कर रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म को कैसे कर रहा है, बाय अफेक्टिंग एंजाइम्स, और एंजाइम्स की वर्किंग नहीं होगी प्रॉपर तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर का पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरी प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है इट अफेक्ट्स, एक लाइन बताई जाती है, आपको लाइन बता देती हूँ टेम्परेचर के लिए, इट अफेक्ट्स काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। ये आपके एंजाइम की काइनेटिक्स, काइनेटिक किसको कहते हैं, मूवमेंट, एक्टिविटी, जो एक्टिवनेस है आपके एंजाइम की उसको अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो बेसल मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो रहा है उसका रेट भी अफेक्ट हो जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। अब क्या सारे ऑर्गेनिज्म के साथ यही दिक्कत है, नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके ऊपर अफेक्ट ज्यादा टेम्परेचर नहीं करता और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर करता है। तो दो तरह के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू
टॉलरेंस टू टेम्परेचर। टेम्परेचर टॉलरेट करने के लिए दो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के, कौन कौन से हैं? एक तो है यूरीथर्मल और एक है स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। कम में भी सरवाइव करेंगे, ज्यादा में ले जाओ वहां भी सरवाइव करेंगे, एवरेज में ले जाओ वहां पे भी सरवाइव करेंगे। दे कैन बियर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो सरवाइव कर जाएंगे। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आप भी उसी में आते हैं। मैमल्स और बर्ड्स दो ऐसे ग्रुप हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, एक्सट्रीम लो में भी, एक्सट्रीम हाई में भी हमारे पास हमारी एडेप्टेशन होती है जिसके कारण हम सरवाइव कर जाते हैं। तो यूरीथर्मल में कौन कौन आ जाता है? मैमल्स एंड बर्ड्स। इसके पीछे रीजन आपको बताया जाएगा कि हम अलग अलग टेम्परेचर में क्यों सरवाइव कर सकते हैं, क्या है हमारे पास ऐसी कौन सी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से हम उस तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाते हैं। ये जब हम अडेप्टेशन का टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर कि हमारे पास क्या क्या अडेप्टेशन है, सभी की अडेप्टेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं इनके पास। अब जो स्टीनोहेलाइन है, एक प्लांट भी है आर्टिमेशिया ट्राइडेंटेटा, हालांकि सारे प्लांट्स स्टीनोहेलाइन है, लेकिन एक ऐसा जीनस है जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, दैट इज आर्टिमेशिया ट्राइडेंटेटा। ये एक सिंगल जीनस है प्लांट का जो कि यूरीथर्मल के अंडर आता है। अब स्टीनोथर्मल क्या होता है? They are affected by, they cannot bear change in temperature. तो कौन कौन से बच गए? सारे के सारे प्लांट्स और मैमल्स को छोड़ के, मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे क्या हैं? स्टीनोथर्मल, जो कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो बहुत सारी दिक्कत होती है। अब मैं दोनों के एग्जांपल दे देती हूँ, हालांकि एडेप्टेशन आगे आएंगी, फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे आप हैं, आप में अलग अलग टेम्परेचर में आप कैसे सरवाइव कर पाते हैं, आपके पास ऐसी क्या अडेप्टेशन है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास ऐसी क्या अडेप्टेशन है कि वो हर तरह के एनवायरमेंट में या टेम्परेचर में सरवाइव करता है। आपको पता है जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है? स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग से क्या होता है? इवेपोरेशन होगा, कूलिंग हो जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। जब भी पसीना पड़ेगा आपको, स्वेटिंग होगी तो कूलिंग हो जाती है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा विंटर में आपकी बॉडी किस तरह से जो है अडेप्ट करती है? अगर बहुत ज्यादा ठंड हो, पहले तो शिवरिंग, आप जो कांपते हैं ठंड में। राहुल बेटा स्क्रीन के ऊपर सीधे बैठे रहे बिल्कुल। शिवरिंग में क्या होता है? आपकी जो स्किन की मसल्स हैं वो हीट जनरेट करती हैं जिससे आपकी बॉडी बचती है। और ड्यूरिंग विंटर्स हमारी बॉडी की मैक्सिमम सर्कुलेशन इंटरनल ऑर्गन्स को दे दी जाती है एक्सटर्नल बॉडी से, ताकि कम से कम लॉस हो हीट का। तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है इसी के अकॉर्डिंग कि वो गर्मियों में स्वेटिंग के अकॉर्डिंग कर लेती है, और जो सर्दियां हैं उसमें ये शिवरिंग के अकॉर्डिंग कर लेती है। और बहुत सारे और मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग ये हीट का लॉस नहीं होने देती। हमारे पास लेयर है एक, सर्दियों में हमारे पास एक फैट की लेयर होती है जो कि हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, तो हमें बचा देती है वो ठंड से। तो क्या है, तो इसी के कारण हम किसमें आते हैं? यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। अब स्टेनोथर्मल की बात आपको बताती हूँ, एक रेप्टाइल की बात बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब ये लिजर्ड्स वगैरह होती हैं, स्नेक्स होते हैं, तो क्या होता है जब बहुत ज्यादा
ठंड होती है या इस तरह के एनवायरनमेंट में इनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये कहाँ आ जाते हैं, धूप में आ जाते हैं, धूप सेकते हैं ये। बिल्कुल सर्दी में आपने देखा होगा जहां जहां धूप आती है वहां वहां निकल निकल के स्नेक्स, लिजर्ड सब आ जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा इनको लगता है ये धूप में है, कुछ टाइम रहने के बाद इनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर से ये शेडो में चले जाते हैं। उसके बाद ये फिर से आ जाएंगे धूप में, उसको बोलते हैं सन बास्किंग। बास्किंग होता है धूप सेंकना, तो वो इसी वजह से करते हैं ताकि वो अपने को अडेप्ट कर पाए। आपको पता है ये फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स आपको जो है समर में देखने को नहीं मिलेंगे, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। एक एक्सेप्शन पोलर बियर की आएगी जहां मैमल है और वो हाइबरनेशन में जाता है। वो क्यों जाता है उसके पीछे भी आपको रीजन दिया जाएगा। तो ये तो था कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। तो हमारे जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने हमें कुछ रूल बताए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोल्ड एनवायरनमेंट में या वार्म एनवायरनमेंट में रहता है तो उसकी बॉडी किस तरह की होगी। उनको कहते हैं स्पेशल adaptations with respect to temperature. Special adaptations, यहाँ ये रूल्स हैं बेसिकली जो हमारे इकोलॉजिस्ट ने हमें दिए हैं कि ऐसा होता है with respect to temperature। क्या रूल हैं ये? फर्स्ट rule, that is Bergman's rule. Second rule is Allen's rule, according to name of ecologist. And third rule is Jordan's rule. ये इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इस तरह होता है ऑर्गेनिज्म में। तो बर्गमन में इन्होंने क्या कहा कि जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है ऑफ कोल्डर रीजन, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोल्डर रीजन हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो इन्होंने क्या कहा कि इनका जो बॉडी का एरिया होगा, कोल्ड जो एरिया होगा तो वो काफी बड़ा होगा। किस तरह से बड़ा होगा, जैसे आप अब पोलर बियर की बात करें, वो एक मैमल है। वार्म ब्लडेड किसको कहा जाता है? हमें और बर्ड्स को, हम दोनों वार्म ब्लडेड हैं क्योंकि टेम्परेचर कैसा भी हो हमारे बॉडी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। चाहे हम ठंड में चले जाएं चाहे हम गर्मी में चले जाएं, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो वो स्वेटिंग से और शिवरिंग से मेंटेन होता है। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर कोल्डर रीजन में कोई वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कोई बर्ड पाया जाता है या कोई मैमल पाया जाता है, तो उसका बॉडी सरफेस एरिया काफी बड़ा होगा, उसकी बॉडी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी। वॉल्यूम कैसे, अब मैं ऐसे बताती हूँ। ये ऑर्गेनिज्म है जो वहां पाया जाता है, जितनी ज्यादा इसकी वॉल्यूम होगी, बॉडी के अंदर का मास होगा, उतना ज्यादा इसमें मेटाबॉलिज्म होगा। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतनी एनर्जी जनरेट होगी, तो ताकि उसको हीट मिल पाए उस तरह के एनवायरनमेंट के लिए। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, अगर एक छोटा सा बर्ड है, बहुत छोटा सा हमिंग बर्ड, आपने देखा होगा बहुत छोटा होता है, वो कोल्डर रीजन, पोलर रीजन पे नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? हालांकि वो बर्ड है, वार्म ब्लडेड है, लेकिन उसके पास वॉल्यूम इतनी कम है कि वो इतनी हीट जनरेट नहीं कर पाता जितनी लॉस हो जाती है। क्योंकि जहां पे टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे बॉडी से हीट बहुत लॉस होगा। तो उसको हीट लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसके पास इतना ज्यादा बॉडी मास होना चाहिए कि वो उसको दोबारा से जनरेट कर ले। इसलिए आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े पोलर बियर्स होते हैं। दूसरा रूल, एलन रूल की बात करें हम, इसने कहा कि जो कोल्डर रीजन है वहां पे जो मैमल पाए जाते हैं, मैमल्स ऑफ कोल्डर रीजन हैव स्मॉल एक्सट्रीमिटीज। बेटा ये दोबारा से समझ
ने मुश्किल होते हैं, इसलिए एक ही बार सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। इन्होंने कहा जो मैमल कोल्ड रीजन में है, हिमालयन रीजन में, पोलर रीजन में कोई पाया जाता है ऑर्गेनिज्म, और अगर वो मैमल है, एक्सट्रीमिटी किसको कहा जाता है? ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी एक्सट्रीम मतलब जो एक्सट्रीम एंड होते हैं। एक्सट्रीम एंड किसे कहते हैं? जैसे लेग्स, ईयर्स, दीज आर एक्सट्रीमिटीज। लिम्स जिनको हम कहते हैं, आर्म्स, हैंड्स, ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आपने पोलर बियर को देखना, उसकी जो लेग्स होती है, लिम्स होती हैं, वो बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं। उसके कान बहुत छोटे से होते हैं, उसका स्नाउट बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। स्नाउट जो आगे होता है ना, तो उसका माउथ वाला पार्ट वो भी छोटा होता है। ऐसा क्यों? उसकी लेग्स छोटी होने से क्या फायदा होगा? उसके ईयर्स छोटे होने से क्या फायदा होगा? बॉडी का सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा बॉडी का सरफेस एरिया उतना ही हीट का लॉस ज्यादा। हीट को तो उसको मेंटेन करके रखना है, हालांकि उसके पास वॉल्यूम है, बट थोड़े सा फर्क पड़ जाएगा अगर उसका बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो हीट का लॉस भी कम होगा। तो ये तो था एलन रूल। एंड लास्ट रूल इज जॉर्डन रूल। ये बताता है कि जो कोल्डर वाटर की फिशेस होती हैं, फिशेस ऑफ कोल्डर वाटर हैव मोर वर्टिब्री। जो कोल्ड वाटर की फिशेस होती हैं उनकी वर्टिब्री ज्यादा होती हैं, ताकि उस ठंड को वो बियर कर पाए। वर्टिब्री जो है एक सॉलिड स्केलेटन प्रोवाइड करती हैं, ताकि श्रिंक ना हो पाए बॉडी, और उसका मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर ऑर्गन्स प्रॉपर शेप में बने रहें, चाहे कितना भी टेम्परेचर प्रेशर कम आ जाए। तो दैट इज द एडवांटेज। अब आपने याद रखना है, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था। आपको बता रही हूँ आज हमने क्या क्या किया। मैंने आज आपको बताया है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, हैबिटेट क्या है, नाइके क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हैबिटेट कैसे बनते हैं, किस किस तरह के हैबिटेट्स हैं, कुछ अच्छे वाले हैबिटेट हैं, कुछ हार्श हैबिटेट हैं। बायोम्स कैसे बनते हैं, वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट करता है, कौन सा एंगल है, जिस तरह की सनलाइट आई उतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ, उतनी ही विंड की फॉर्मेशन हुई, उसने रेनिंग को अफेक्ट कर दिया, तो बायोम्स अलग अलग तरह के बन गए। ठीक है, वो आपको बता दिया कि इक्वेटर के ऊपर ज्यादा सनलाइट पड़ती है, पोल्स के ऊपर डिफरेंट पड़ती है, तो इस तरह से भी अफेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे थे अब, कि ऑर्गेनिज्म को उसके एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, या उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है। तो हमने आपको बताया कि 4 फैक्टर हैं एबायोटिक फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल। तो आज सबसे पहले हमने पहला जो है सबसे मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर, जो इकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, टेम्परेचर, वो हमने डिस्कस किया, जिसमें आपको बताया कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि टेम्परेचर अर्थ में अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, इक्वेटर से चेंज होता रहता है, प्लेन टू माउंटेन चेंज होता रहता है। तो ये ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, ध्यान से सुने इस बात को। राहुल, क्लास यहाँ पे है बेटा। तो ये कैसे अफेक्ट करता है इस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन को। आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ कोल्ड रीजन में ही पाए जाते हैं, जैसे मैंने स्नो लेपर्ड की बात करी, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्परेचर ने अफेक्ट कर दिया। अगर वो 30 डिग्री पे सर्वाइव कर सकता तो सब जगह पे पाया जाता, बहुत सारी जगह पे पाया जाता, लेकिन वो कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, इसलिए वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रीजन में। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और फिर उसके बाद आपको मैंने एग्जांपल दिए कि मैंगो ट्री जो है नहीं पाया जा सकता, कहाँ पे नहीं पाया जा सकता, कनाडा और जर्मनी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं। दूसरा आपको एग्जांपल दिया, स्नो लिपर्ड्स हैं, वो जो है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्यूना फिश का, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से आगे नहीं पाई जाती है सी वाटर में। इन जो तीनों एग्जांपल दिए इसके पीछे बेसिक रीजन है, क्योंकि जो टेम्परेचर है
वो एंजाइम की काइनेटिक्स को इफेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अगर एंजाइम इफेक्ट होंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, तो इसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म दूसरे टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और लास्ट में आपको बताया गया 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल वो वाले जो हर एक तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप्स आएंगे ऑर्गेनिज्म के, मैमल्स एंड बर्ड्स। दूसरा ग्रुप था स्टीनोथर्मल, जो अलग अलग टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसमें बाकी रिमेनिंग सारे ऑर्गेनिज्म आ गए इंक्लूडिंग प्लांट्स। लास्ट में आपको 3 रूल बताए कि जो ऑर्गेनिज्म में जो रिसर्च की गई उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला। एक को कहा गया बर्गमैन रूल, एलन रूल एंड जॉर्डन रूल। बर्गमैन रूल कहता है कि जो कोल्डर रीजन्स में वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मींस मैमल्स एंड बर्ड्स, उनका जो सरफेस एरिया होता है और उनकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी जो उसको ठंड से बचाएगी। एलन रूल कहता है जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर रीजन में रहते हैं, मैमल्स, उनकी जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीम एंड क्या होते हैं हमारे, एक्सट्रीम एंड हमारे हैंड्स हैं या हमारी लेग्स हैं, ये बॉडी हमारी मेन होती है और बाकी सारे एक्सट्रीम, ये ईयर्स, ये एक्सट्रीमिटीज हैं हमारी, ये छोटे होते हैं ताकि हीट के लॉस को थोड़ा कम किया जा सके। बॉडी सरफेस को कम किया जाए, वॉल्यूम को कम नहीं करना, बॉडी सरफेस को कम किया जाए ताकि हीट का लॉस कम हो। और लास्ट वन इज जॉर्डन रूल, फिशेस ऑफ कोल्डर रीजन हैव many or large number of vertebrae to protect them from cold water। तो ये तो था आज आपका टॉपिक यहाँ पे, और कल हम करेंगे नेक्स्ट फैक्टर वाटर। मैम यहाँ पे एंड हो चुका है और ये मीटिंग एंड कर दें।